हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। तो चलिए आज हम बात करते हैं बीसी सान्याल के बारे में। भारतीय आधुनिक जो चित्रकला है उसके जो चित्रकार रहे हैं बीसी सान्याल, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले भी हमने बहुत से कला गुरु, बहुत से चित्रकारों के बारे में अध्ययन किया है। तो आज हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं बीसी सान्याल के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो अगर किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक और शेयर आपका परम कर्तव्य बनता है, आप उसको जरूर करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीसी सान्याल। बीसी सान्याल, ठीक है, बीसी सान्याल। तो चलिए, तो बीसी सान्याल का पूरा नाम क्या है, ये कौन है, चित्रकार है कि मूर्तिकार है, या दोनों है, या इनका मतलब इनके जीवन परिचय पर हम प्रकाश डालेंगे। तो बीसी सान्याल का जन्म, तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1902 में डिब्रूगढ़ असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? डिब्रूगढ़ असम में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 2003 में हुई थी। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल। इनका पूरा नाम है, ठीक है, क्या है? भावेश चंद्र सान्याल इनका पूरा नाम है। ठीक, अब भावेश चंद्र सान्याल इनका पूरा नाम हो गया। अब इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? ये चित्रकार है या मूर्तिकार है? तो भावेश चंद्र सान्याल जो है वो चित्रकार व मूर्तिकार है। चित्रकार व मूर्तिकार है, ठीक है, चित्रकार व मूर्तिकार है। लेकिन मूर्तिकारी में अधिक कार्य किया है, इसलिए मूर्तिकार ज्यादा माने जाते हैं। अब इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, तो आप उसको नोट करेंगे। इन्होंने जो है शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, तो शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता। चलिए यही नोट कर लीजिए आप। कोलकाता में इन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की थी। अब शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ किया था? शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ प्राप्त किया था? तो शिक्षण कार्य किया था इन्होंने मेयो स्कूल में, लाहौर में, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में उन्होंने शिक्षण कार्य किया था। और दिल्ली पॉलिटेक्निक में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। दो मेयो कॉलेज और दिल्ली पॉलिटेक्निक में। तो जो बीसी सान्याल है ये 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में, यानी कि पाकिस्तान में कांग्रेस का अधिवेशन होता है वहां पर। तो वहां पर ये लाला लाजपत राय की एक बस्ट साइज मूर्ति बनाने के लिए जाते हैं। बस्ट साइज मूर्ति बनाने के लिए जाते हैं, और वहां पर जब ये मूर्ति बनाते हैं तो वहां का जो वातावरण है वह इनको बहुत प्रिय लगता है, और ये वहीं जाकर के बस जाते हैं, यानी कि वहीं जाकर रुक जाते हैं कुछ उसके लिए। तो चलिए आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सान्याल जो है लाला लाजपत राय की बस्ट साइज मूर्ति बनाने के लिए जाते हैं।
बनाने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो बस्ट साइज मूर्ति क्या होती है? तो बस्ट साइज जो मूर्ति है, बस्ट साइज यानी कि इसको बोला जाता है आवास शिल्प या आदि फोटो मूर्ति। ठीक है, जैसे कि ये फोटोग्राफ खिंचवाते हैं तो हाफ आती है, या एक इस प्रकार से, मुगल काल में इसको सविये भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बट साइज आवास शिल्प होती है, यानी कि आदि फोटो साइज मूर्ति। फोटो साइज लिख लीजिए यहाँ पर, फोटो साइज मूर्ति। ठीक है, फोटो साइज मूर्ति। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। मुगल काल में इसको मुगल काल में इसको सबिये कहते थे। ठीक है, मुगल काल में इसको सबिये कहते हैं। तो जब ये लाहौर में थे तो वहीं पर जो है ना, इनको वातावरण अच्छा लगता है, तो सान्याल लाहौर के वातावरण से प्रसन्न होते हैं, यानी कि वहां का वातावरण से प्रसन्न होकर वहीं रुक जाते हैं और मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के प्रधानाचार्य, चलिए आप यहाँ नोट कर लीजिए, प्रधानाचार्य बन जाते हैं। ठीक है, तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर के प्रधानाचार्य बन जाते हैं लाहौर में। और लाहौर में 1936 ईस्वी में लाहौर में अलग एक कला विद्यालय खोलते हैं, जो सान्याल स्टूडियो के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है ना, सान्याल स्टूडियो के नाम से प्रसिद्ध होता है। लेकिन फिर 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन होता है, भारत और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं, यानी कि भारत देश आजाद हो जाता है और भारत के दो हिस्से हो जाते हैं, एक पाकिस्तान और एक भारत बन जाता है। तो फिर ये वापस आते हैं और वापस आकर के नई दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना ये करते हैं। तो सान्याल भारत विभाजन के बाद वापस भारत आते हैं और नई दिल्ली में 1949 ईस्वी में शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं। ठीक है ना, 1949 ईस्वी में शिल्पी चक्र की स्थापना ये करते हैं। और यहीं पर जो है, यहां पर नोट कर लीजिए, यहीं पर है नई दिल्ली में ही एक सिनेमा हॉल है। नई दिल्ली में एक सिनेमा हॉल में, यहां नोट कर लीजिए, नई दिल्ली के सिनेमा यानी कि सिनेमा का नाम था
रीगल सिनेमा, रीगल सिनेमा के बाल रूम हॉल में एक स्टूडियो व फाइन आर्ट स्कूल की स्थापना करते हैं। तो जब भारत का विभाजन हुआ था यहाँ पर 1936 के बाद इन्हें एक कला विद्यालय खोलते हैं, सान्याल स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। जब भारत का विभाजन होता है तो यह भारत आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है 1949 इसमें शिल्पी चक्र की स्थापना ये करते हैं। इनके साथ और भी कलाकार आते हैं, जैसे कि यामिनी राय हुए, सतीश गुजराल हुए, धनराज भगत हुए, तो बहुत से कलाकार आते हैं। के एस कुलकर्णी जो हुए, इसमें के एस कुलकर्णी, यामिनी राय और बीसी सान्याल, इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था शिल्पी चक्र की स्थापना करने में। वो हम पहले कर चुके हैं शिल्पी चक्र के बारे में, आप वहां से नोट कर लेंगे उस चीज को। तो इनका बहुत ही सहयोग रहा था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये रीगल सिनेमा हॉल है नई दिल्ली में, सिनेमा हॉल था, तो उसमें बालरूम हॉल में एक कला स्टूडियो और फाइन आर्ट स्कूल की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब इनका जो चित्रण विषय है वो देख लीजिए। चित्रण विषय क्या है इनका, किस प्रकार से चित्रण माध्यम क्या रहा, कौन कौन से रंगों का इन्होंने प्रयोग किया है, इनको क्या उपाधि प्रदान की गई थी, कौन कौन सी उपाधि इनको मिली थी, आप उसको भी नोट कर लेंगे। तो चित्रण विषय इनका क्या रहा है, तो चित्रण विषय यानी कि व्यक्ति, इन्होंने व्यक्ति चित्रण व दृश्य चित्रण किया है। ठीक, और इन्होंने जो है व्यक्ति चित्रणों में जो गरीब असहाय और जरूरतमंदों या इस प्रकार से जो समाज में जो कष्ट सहने वाले हैं, इस प्रकार से उनका चित्रण अधिक किया है। तो सान्याल ने गरीब व्यक्ति चित्रण में सान्याल ने गरीब, असहाय कमजोर, दर्द सहने वाले, समाज में चोट खाए व्यक्तियों को चित्रित किया है और स्त्रियों को बहुत ही ऐसा है, यानी कि दुख में व्यथा के साथ इस प्रकार से बहुत ही इस प्रकार से इन्होंने चित्रण किया है। स्त्रियों का भी इन्होंने चित्रण किया है, लेकिन स्त्रियों का इन्होंने चित्रण किया और स्त्रियों को ऐसा है व्यथा के साथ चित्रित किया है। ठीक है, व्यथा के साथ चित्रित किया है। इनका जो माध्यम है वो कौन सा रहा है, माध्यम इन्होंने जल रंग व तेल रंग, जल रंग व तेल रंग का इन्होंने प्रयोग किया। इनके प्रिय रंग कौन कौन से रहे हैं, वैसे तो इन्होंने प्राथमिक रंग का प्रयोग किया है, जैसे कि लाल, नीला, पीला, इस प्रकार से प्रयोग किया, लेकिन हरे रंग का भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया है। तो प्रिय रंग क्या है इनके, प्रिय रंग लाल, नीला और जी पीला। चलिए पूरा लिख लीजिए, लाल, नीला और पीला इनका प्रिय रंग रहा है। और हरा रंग भी प्रयोग किया, हरा रंग अधिक प्रयोग किया है, ठीक है ना। हरा रंग भी बहुत अधिक देखने को मिल जाता है इनके लिए। नेक्स्ट, इनको पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त हुए हैं,
तो पुरस्कार नोट करेंगे आप। पुरस्कार कौन कौन से इनको प्राप्त हुए, तो पद्मश्री भी इनको मिला है, पद्मश्री इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, 1984 ईस्वी में इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, पद्म भूषण इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। और कोलकाता का अवन गगन पुरस्कार मिला। ठीक, और इनको जो है ना शताब्दी पुरुष कहा गया है, सान्याल को। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1902। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 2003। तो इसलिए इनको शताब्दी पुरुष कहा गया है। तो सान्याल को शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है। देखिए एग्जाम में यदि आ जाए तो शताब्दी पुरुष किसको कहा गया है, तो बीसी सान्याल को शताब्दी पुरुष कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम नोट करेंगे इनके प्रमुख चित्र के बारे में। देखिए चित्र तो बहुत अधिक है इनके, लेकिन उनके जो प्रमुख चित्र हैं उनको हम नोट करेंगे, कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं। चलिए, प्रमुख चित्र, तो प्रमुख चित्र हैं गांधी जी का चित्र, गांधी जी का चित्र। ठीक है, तो यह चित्र सान्याल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। यह चित्र सान्याल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। ठीक है, सान्याल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। जो गांधी जी का चित्र है सान्याल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। शिव की मुखाकृति, यानी कि शिव की मुखाकृति इन्होंने बनाई है। यहां तक जो धड़ जिसको कहा था, शिव की मुखाकृति इन्होंने बनाई है। आश्रयहीन लड़की। ठीक, गोल मार्केट के भिखारी, बहुत इंपोर्टेंट है, गोल मार्केट के भिखारी, ये भी इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। गांधी जी, ये भी इंपोर्टेंट है, यानी कि बहुत इंपोर्टेंट है। आश्रयहीन लड़की भी है, गोल मार्केट के भिखारी है। और एक हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। और नेक्स्ट है स्नान व संगीतक, स्नान और संगीतक, माउंटेन स्केप, ये जल रंग में है। निजामुद्दीन का मेला। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे नोट कर लेंगे। निजामुद्दीन का मेला हो गया। फिर उसके बाद द वर्टिकल वुमेन, यानी कि अनुलंब स्त्री, ये इनकी मूर्ति है। ठीक, कोलकाता की सड़क। और नेक्स्ट है पूर्वाभास,
तो ये इनके प्रमुख चित्र है। तो एग्जाम में इनका प्रिय रंग पुरस्कार, इनको शताब्दी पुरुष, इनकी मूर्ति, इनके जन्म, इनकी मृत्यु, इन्होंने कौन सा स्कूल या कला विद्यालय खोला था, सान्याल स्टूडियो, एक फाइन आर्ट स्कूल। तो ये बहुत सारे कार्य है। किसकी आवाक्स मूर्ति इन्होंने बनाई है, या जो इस प्रकार से कार्य हुआ, आवाक्स शिल्प कहा गया उसको, आवास या आवाक्स शिल्प उसको कहा गया है। जो आवाक्स लिखवाया था, आवाक्स ये हो सकता आवास शिल्प, ठीक है। तो ये किसने बस्ट साइज मूर्ति बनाई है, तो बीसी सान्याल ने बनाई है। तो इस प्रकार से जो है आपके सामने बीसी सान्याल के जीवन परिचय के बारे में जो जितना भी महत्वपूर्ण था हमने उसको आप नोट करा दिया। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, और इसी प्रकार से आप हमारा सहयोग और अपना सहयोग हमें यूट्यूब के माध्यम से देते रहेंगे। आगे इसी नए नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी के साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट करते हुए चले और पूरी तैयारी करते चले। आगे नई वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका हमें सहयोग देने के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।